श्री राम ट्विस्टेक्स आईपीओ का आज हम पूरा कंप्लीट रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो आओ सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ डिटेल्स। जैसे आईपीओ ओपन होगा 30 को, क्लोज होगा 25 को, अलॉटमेंट 26 को आ जाएगा। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो आपका लिस्टिंग जो है यहाँ पे 2 मार्च को यहाँ पे आपकी लिस्टिंग होने वाली है। तो ये सब पूरा यहाँ पे पूरा इसका शेड्यूल है, टाइम टेबल है। आओ जान लेते हैं आईपीओ का डिटेल का। तो आईपीओ का साइज बहुत ही छोटा है, इशू साइज 110 करोड़ का है। इसमें से फ्रेश पूरा का पूरा फ्रेश है, ओएफएस नहीं है, तो अच्छी बात है। बट बहुत ही छोटा साइज है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस तो बहुत ही कम रहेंगे। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर है। प्राइस बैंड 95 से 104 पर शेयर है। लॉट की बात करें तो 144 का लॉट रखा गया है। बीएससी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है और रजिस्ट्रार बिग शेयर वाले हैं। ये सब इसका कंप्लीट डिटेल रहा। आओ हम रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन में रिटेल के लिए 10% का ही पोर्शन है। वैसे ही इतना छोटा आईपीओ है, उसमें से भी 10% का पोर्शन रिटेल के लिए है। 75% की वाईबी के लिए है, एनआईए के लिए 15% का यहाँ पे पोर्शन रखा गया है। तो बहुत ही छोटा आईपीओ है यार। और लॉट साइज एंड इन्वेस्टमेंट वगैरह देख लेते हैं। तो एक लॉट के लिए आपको करीब 14,976 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। अब आपको जितना रुपया भी मतलब जितना भी लॉट लेना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना कि कितना रुपया आपका लगने वाला है। अब आओ देख लेते हैं कंपनी का सेक्टर कैसा है। तो ये कंपनी क्या करती है, एक कॉटन यान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कॉटन वाली कंपनी है जो गुजरात के राजकोट में बेस है। कंपनी का वर्क क्या है मैंने बता दिया। कंपनी जो है कॉटन यान मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का यही वर्क है, मेन वर्क ये है भाई। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे इंक्लूडेड है। आप चाहो तो इसको पढ़ लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। कंपनी के सेक्टर की बात करें तो कंपनी का सेक्टर एवरेज है। कंपनी सेक्टर ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और बाकी ठीक ठाक है, एवरेज सेक्टर कंपनी का है। और हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि कंपनी सेक्टर एकदम एवरेज है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो फाइनेंशियल डिटेल में आप देखेंगे 2023, 24, 25 सबका यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। बट हम 24 से 25 में मेनली फोकस करेंगे। तो 24 में 231 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 25 में 256 करोड़ का हो गया, करीब 10% से ग्रोथ हुआ है। इबिड्डा 20 करोड़ का था, 21 करोड़ हो गया इबिड्डा, करीब 8% के अराउंड से बढ़ा है। पेट की बात करें, पेट 6 करोड़ से 8 करोड़ हुआ, मतलब 6.5 करोड़ से 8 करोड़ हुआ, करीब 22% से बढ़ा है। वहीं टोटल एसेट 154 करोड़ से 194 करोड़ हो गया, करीब 25 करोड़ बढ़ा है। नेटवर्थ 66 करोड़ से 74 करोड़ हो गया, करीब 10.8% ये भी बढ़ा है। ऐसे आप बोरो देखेंगे तो बोरो यहाँ पे कम हुआ है, तो अच्छी बात है, -6.8% हुआ है, अच्छा है। ईपीएस वगैरह देखोगे तो ईपीएस 21-22% के राउंड से बढ़ा है। तो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ इंडिकेटर भी यहाँ पे हम देख लेंगे। उससे पहले हम बता दें कि फाइनेंशियल कैसा है। तो फाइनेंशियल जो है गुड है, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, बढ़िया फाइनेंशियल है। वहीं हम आओ कुछ इंडिकेटर देखते हैं, जैसे आरओसी वगैरह कितना है। तो आरओसी 10.74 का है। मैं यहाँ पे 30 सितंबर 2025 वाला डेटा बोल रहा हूँ। डेट टू इक्विटी 0.75 का है, 1 से कम है, चलो बेहतर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 9% का है, ठीक ठाक है। पेट मार्जिन 5% का है, जो कि कम है, और होना चाहिए था 10-15% तो होना ही चाहिए था। इबिड्डा मार्जिन की बात करें तो चलो ठीक ठाक है। इंडिकेटर भी मुझे जो है देखने में ठीक ठाक लग रहा है। ऑब्जेक्टिव में देखो पूरा का पूरा जो कंपनी का पैसा है पूरा का पूरा फ्रेश है। 110 करोड़ का जो आईपीओ साइज है पूरा इसमें कंपनी अपने ऊपर यूज करने वाली है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें जो है करेंगे, जैसे सोलर पावर प्लांट के लिए जो है 39 करोड़ खर्च करने वाले हैं। ऐसे डेट वगैरह के लिए यहाँ पे जो है खर्चा करने वाले हैं। तो कंपनी अपने ऊपर ध्यान दे रही है, ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर है। अब आओ यहाँ पे पेयर का कंपेरिजन कर लेते हैं, जानते हैं कि अपना आईपीओ इन पेयर में सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करने का मतलब ये है कि टॉप टू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ईपीएस इसका 2.7 का है और अंबिका का तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, मतलब और बहुत बढ़िया कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी हैं। पी की बात करें, पी इसका 38 का है, जबकि अंबिका ईपीएस इसका इतना शानदार है, पी इसका 11.3 का है। मतलब अंबिका कहीं ना कहीं सही प्राइस पे ट्रेड कर रही है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें, नेट एसेट वैल्यू भाई अंबिका कॉटन का बहुत ज्यादा है, ठीक है, जबकि अपने इसका जो है कम है। यहाँ पे जो भी ब्रेकेट में बना हुआ है सब निगेटिव में है, याद रखना है, सब निगेटिव में है। जो ब्रेकेट में बना हुआ है समझ जाना निगेटिव में हो, ना फिर बाद में डाउट करो। तो इस सारा कुछ राजपालयम का निगेटिव में है, तो ये तो यहाँ पे लिस्ट से बाहर ही हो जाता है। बचा है इन तीन में हमको कंपेयर करना है ईयर में कौन सा रैंकिंग में नंबर 1 है। अंबिका कॉटन कहीं ना कहीं विनर है और इस इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे मुझे अंबिका कॉटन लग रहा है। ईपीएस शानदार, पी बहुत ही रिजनेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक ठाक है, नेट एसेट वैल्यू बहुत बेहतर। तो इस वजह से अंबिका कॉटन कहीं ना कहीं शानदार देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करें श्री राम की, तो श्री राम दूसरे नंबर पे आ सकता है। रीजन क्या है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, इस वजह से दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। दामोदर की बात करें तो दामोदर 3rd नंबर पे आ जाएगा। दामोदर 2nd पे आता है, लेकिन दिक्कत इसके पास यही आ गई कि इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ निगेटिव था, इस वजह से। यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ, बट कोई ना, मैंने पहले ही बता दिया।
आईपीओ प्राइस की बात करें, फेयर है कि नहीं, एक्सपेंसिव है प्राइस, मैंने पहले ही पी दिखा दिया, इतना हाई प्राइस पे लाओगे आईपीओ तो दिक्कत रहेगी। एंकर बुक हमारे पास नहीं है तो उसकी रेटिंग हम कुछ बोल नहीं सकते। फंडामेंटल स्ट्रांग है या गुड है, तो देखो फंडामेंटल इसका ऑलमोस्ट गुड मान सकते हो, ऑलमोस्ट गुड है, और स्ट्रांग तो नहीं है दोस्तों। स्ट्रांग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग के लिए टॉप 1 में आना पड़ता है और बहुत सारी क्राइटेरिया होता है, पी वगैरह उसका रीजनेबल होना चाहिए तो बढ़िया रहता है। बाकी इस कंडीशन में तो स्ट्रांग में तो नहीं ही आएंगे। इसके कुछ चीजें हैं जिस वजह से गुड में आए हैं, जैसे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो हुआ है, ठीक है, डेब्ट मैनेज वगैरह कर रहे हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्क शानदार है, इस वजह से इनका जो है कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। और यहाँ पे निगेटिव चीजें जो भी हैं आप देख सकते हो, जैसे पी मैंने लिख दिया कि बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है, और जो सेक्टर है साइक्लिकल सेक्टर है, इसमें जो है ऊपर नीचे बहुत ज्यादा लगा रहता है। जियोग्राफिक एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिस्क है, ठीक है, जीएमपी वगैरह वीक है, सारा कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आओ देख लेते हैं कि जो है जीएमपी क्या चल रहा है। तो जीएमपी की बात करें तो 5 रुपए का जीएमपी समय चल रहा है, करीब 4.8% का यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है, जीएमपी बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। पहली चीज मैं अपना व्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं इस आईपीओ में तो अप्लाई नहीं करूंगा, पहली चीज अप्लाई नहीं करूंगा। हाँ, इसमें इस लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या लास्ट डे इसकी क्लोजिंग 25 को है, तो लास्ट डे इसका जीएमपी 10% है, उससे ऊपर का जीएमपी रहता है तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा, वरना इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। बाकी आप क्या करने वाले हो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, मैं एक ही चीज कहूंगा कि यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो तो भाई सोच समझ के यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लगाना। दोस्त ये वगैरह इसका रीजनेबल नहीं है, तो थोड़ा सा भी ग्रोथ वगैरह स्लो डाउन हुआ तो ये अपना प्राइस बहुत बड़ा करेक्शन मार सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए तो यहाँ पे कोई अभी व्यू नहीं बन रहा है, लिस्टिंग गेन का कोई भी व्यू होगा तो हम उसका डिटेल वीडियो लाएंगे।